हमने काफ़ी सुना है लेज़र के बारे में और लेज़र से तरीके के नए इलाज भी अभी आ रहे हैं। तो ये स्ट्रेच मार्क्स में लेज़र का क्या रोल है? क्या इनसे इन मार्क्स को कंप्लीटली हटाया जा सकता है? या हटाया जा आपने सकता बताया जो मेलास्मा आ रहा है या अदर जो स्किन चेंजेस बॉडी में आ रहे हैं, तो डिलीवरी के बाद क्या लेज़र से हटा सकते हैं इनको? बिल्कुल हटा सकते हैं। बट देखिए उसकी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। ऐसे लेजर्स आर नॉट मैजिक वैंड्स कि हमने बस एक बार किया और चीज़ें अपनी प्रॉपर पुरानी स्टेप में आ गई। उसके लिए हमें कुछ सिटिंग्स, कुछ थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। जी। और ऑफ कोर्स आप अपने ओरिजिनल प्री प्रेगनेंसी एज यू वर लुकिंग इन योर टीन एज या यू वर लुकिंग योर इन योर एडल्ट हुड, हुँ, 25-23 साल की उम्र, उस तरह की तो नहीं हो पाता है। बट हाँ, डिलीवरी के बाद आए हुए चेंजेस को हम बहुत हद तक रिवर्ट कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ लेजर्स ओवर द फेस, ओवर द स्ट्रेच मार्क्स, ओवर योर पेल्विक फ्लोर जो लूज हो गई है, हुँ, बर्थ कैनाल की जो लैक्सिटी हो गई है, हुँ। उसमें लेजर्स बहुत हद तक हेल्प करते हैं। तो ये ट्रीटमेंट लेज़र ट्रीटमेंट के लिए आफ्टर डिलीवरी कब आना चाहिए? कितना वेट करना चाहिए? देखिए अगर सिजेरियन सेक्शन हुआ है या हुँ, मे बी नॉर्मल डिलीवरी भी हुई है तो 1-1.25 महीना तो बोला ही जाता है कि हुँ। आपके नॉर्मलाइज होने में। बट हम एक 3 महीने का टाइम देते हैं कि 3 महीने में आपकी बॉडी अपने ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल टिश्यूज जो उस तरह से हो जाते हैं। अगर जो भी धागे लगे हैं अंदर हुँ, सिजेरियन में भी या नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो वहाँ पे भी जो हुँ, कट लगता है एपिज़ोटमी जिसको बोलते हैं, हुँ। तो सारे स्टिचेस पूरी तरह से डिसॉल्व होने में कम से कम 3 महीने का टाइम लगता है। तो ये सारे प्रोसीजर्स हम आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ डिलीवरी ये स्टार्ट कर सकते हैं। और मैडम कितना लेट नहीं करना चाहिए? क्योंकि ऐसा भी सुना है कि यदि बहुत समय तक स्ट्रेच मार्क रहें तो वो परमानेंट हो जाते हैं। अगर वो देखिए कोई भी चीज़ हम जितना जल्दी उसको हैंडल करेंगे, जो हुँ, फ्रेश स्कार है वो हुँ, जल्दी जाएगा। हुँ, यदि आप उसको हटाने के लिए 10 साल वेट करोगे तो फिर हुँ। वो उतना नहीं जाएगा, नहीं क्योंकि वो एक तरह से परमानेंट जैसा ही हो जाता है। आस-पास की टिश्यूज़ भी फिर हुँ, दिन बॉडी तो हर दिन एज कर रही है, तो जो हुँ, उनको फिल करने के लिए जो दूसरे नए टिश्यू बनेंगे उनकी हुँ। भी रेट कम होती जाती है ट्रू। जितना आप लेट करोगे। तो जब स्कार बना है उसको जितना जल्दी हम उसको हैंडल करें, ट्रीट करें, उतना उसका रिस्पॉन्स बेटर आता है। सो आइडली 3 मंथ टू 6 मंथ के बीच पेशेंट को आना शुरू चाहिए। कर देना चाहिए, हाँ। मैडम ये स्कार और जब नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होती है, तो एक वेजाइनल लैक्सिटी भी डेवलप होती है। हुँ। ये वेजाइनल लैक्सिटी क्या होती है और क्या ये सिर्फ़ चाइल्ड बर्थ से ही होती है? देखिए मोस्ट कॉमनली तो चाइल्ड बर्थ से ही होती है, क्योंकि एज़ वी डिस्कस्ड कि एक नैरो पैसेज में से जब इतना बड़ा बच्चा एक्सपेल आउट होता है तो स्ट्रेचिंग बहुत होती है हुँ, मसल्स की। तो सबसे ज़्यादा कॉज़ तो एक नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी ही है, वेजाइनल लैक्सिटी का। बट समटाइम्स इट इज़ जेनेटिक ऑल्सो। ऐसे भी हमने देखा है कि कोई लड़की है या एक मिडल एज्ड वुमन है, उस कभी उसने डिलीवरी नहीं हुई बट स्टिल प्रोलैप्स हुआ है, स्टिल पूरा प्रोसिडेंशिया भी देखा है हमने, पूरा यूट्रस ही बाहर है। तो कभी-कभी एक इनहेरेंट जेनेटिक भी कॉज़ होते हैं मसल लैक्सिटी के, बट ऑल्दो रेयर होते हैं, बट होते हैं। बट मोस्ट कॉमन कॉज़ इज़ नॉर्मल लेबर एंड एजिंग ऑफ कोर्स। एज के साथ देखिए हर चीज़ लूज़ होती है, आपके फेशियल स्किन, हुँ। आपकी बॉडी के मसल्स सभी कुछ लूज़ होता है। तो मोस्ट कॉमन इज़ नॉर्मल चाइल्ड बर्थ एंड सेकंड कॉज़ इज़ एजिंग। जिस एजिंग के कारण हर आपकी बॉडी की सारी मसल शिथिल हो जाती हैं। ऑब्वियसली। तो क्योंकि पेरिनियल मसल जो है, पेल्विक फ्लोर मसल, हुँ। वो एक डिपेंडेंट ऑर्गन है, तो ग्रेविटी के कारण भी वो सैग होता है नीचे। तो इसमें मैडम एजिंग जो आप बता रहे हो, तो किस एज पर हम लैक्सिटी को नॉर्मल माने? एज 30 भी है, 40 भी है, 50 भी है। तो व्हाट एज वी से कि या दिस मच ऑफ लैक्सिटी इज़ नॉर्मल? देखिए इसका कोई क्राइटेरिया नहीं क्राइटेरिया। है, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू हाँ। पर्सन, है ना? कि किसी की अगर बॉडी टोन बहुत अच्छी है तो हुँ, 35 इयर्स में भी लैक्सिटी नहीं होगी, बट किसी-किसी की अगर बॉडी टोन, बॉडी मसल्स उतनी अच्छी नहीं है, मसल्स की उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो कई बार 35 इयर्स में भी हमको एक ग्रेड 3 की लैक्सिटी मिल जाती है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर जेनेटिक्स एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन द न्यूट्रिशन दैट यू हैव बीन टेकिंग and it all depends on what kind of exercises you have been doing. वेजाइनल लैक्सिटी या वेजाइनल वेल-बीइंग में जो नॉन सर्जिकल मेथड्स हैं, वो कितना इफेक्टिव है? They are very effective.
अगर उनको प्रॉपर तरीके से जैसे कि गाइड किया जाता है आपके गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा, अगर प्रॉपर तरीके से किया जाए तो दे आर वेरी इफ़ेक्टिव। हम कुछ कॉम्बिनेशंस रहते हैं, लेज़र्स भी रहती हैं, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेयर्स भी रहती हैं जिनसे हम कीगल एक्सरसाइजेस पैसिव तरीके से कराते हैं। तो यदि हम दोनों चीज़ें वो ऐड ऑन करें तो और प्रॉपर तरीके से जो आपको एक टाइम जोन दिया हुआ है उस टाइम जोन में आके अगर प्रॉपर सारी चीज़ें करें तो दे आर वेरी इफ़ेक्टिव। मैडम ये जो लेजर और रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट होते हैं ये एक्चुअली काम कैसे करते हैं? देखिए लेज़र काम करता है, वो आपकी बॉडी के कोलेजन को बढ़ाता है ना? बहुत सारे लेज़र्स होते हैं। सबसे पहली बात कि आपको एक प्रॉपर लेज़र चूज़ करना है। मार्केट में बहुत सारे लेज़र्स अवेलेबल हैं, जो मार्केटिंग पीपल होते हैं हमको बहुत सारे तरह के लेज़र्स बताएँगे। बट एज़ अ डॉक्टर यू शुड नो कि आप को किस पर्पज़ के लिए अपना लेज़र चाहिए। अगर हम वेजाइनल यूज़ के लिए ले रहे हैं तो वेजाइनल यूज़ के लिए जो मोस्ट इफ़ेक्टिव लेज़र होता है दैट शुड बी द मीडियम शुड बी वाटर, तो दैट लेज़र शुड वर्क ऑन वाटर। तो जो वाटर कंटेंट है उसको स्टिमुलेट करता है लेज़र ये, एंड वहाँ से न्यू वेसल्स न्यू टिश्यू जनरेट करता है, और न्यू टिश्यू जनरेट होने के कारण जो आपकी वजाइना की जो वॉल है जो पतली हो गई है स्किन, वो स्किन की थिकनेस बढ़ाता है, और वजाइना की जो रफनेस है जो कि उसका एक उसका एक्शन ही है एक रफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस करना, उसको रफनेस को बढ़ा देता है बाय द यूज ऑफ लेजर। मैडम अभी पीआरपी के बारे में ही बहुत सुना जा रहा है, वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया पीआरपी। व्हाट इज पीआरपी थेरेपी और गायनी कॉस्मेटिक्स में इसका क्या रोल है? देखिए पीआरपी इज अ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। तो हम आप पेशेंट के ही बॉडी में से जो नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए जितना ब्लड लेते हैं उतना ही ब्लड लेके वी सेपरेट द प्लाज्मा। दिस प्लाज्मा कंटेन्स लॉट्स ऑफ प्लेटलेट्स विच कंटेन्स लॉट्स ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स। तो ये प्लाज्मा हम निकाल के, और वजाना में कुछ एरियाज होते हैं सेंसिटिव एरियाज, उनको ओ स्पॉट एंड जी स्पॉट बोला जाता है, जहाँ पे कि नर्व्स का कंसंट्रेशन होता है, एंड दे आर द मोस्ट जैसे कहते हैं ना इरोटिक एरियाज ऑफ वजाना। तो वहाँ पे यदि हम ये पीआरपी इंजेक्ट करते हैं तो वहाँ की जो स्ट्रेचिंग के कारण जो नर्व्स टूट गई थी या जो नर्व्स ब्रेक हो गई थी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, तो आपका वो स्टिमुलेशन उतना नहीं होता था। तो ये पीआरपी से वो नर्व्स वापस बनती हैं, एंड उसको हम ओ शॉर्ट स्टिमुलेशन एंड जी शॉर्ट स्टिमुलेशन बोलते हैं। तो ये पीआरपी से बहुत अच्छे रिजल्ट हमको मिलते हैं। मैडम क्या इसके कोई कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं? क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा है कि मरीज किसी भी प्रकार के इंजेक्शन से बहुत डरते हैं, तो हम कैसे उनको श्योरिटी दे सकते हैं कि एक सेफ प्रोसीजर है? देखिए वो उनके खुद का ब्लड है, हम कोई एक्सटर्नल चीज़ इंजेक्ट नहीं कर रहे, तो उन्हीं की बॉडी का ब्लड में से हम प्लाज्मा सेपरेट करके उन्हीं की बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए उसमें कोई भी ऐसे कॉम्प्लिकेशन की स्कोप होता नहीं है, प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स एज अ सर्जन वी हैव टू मेंटेन ऑल द हाइजीन ऑल द स्टरलाइजेशन, वो सारी चीज़ें मेंटेन करते हुए अगर करते हैं तो उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। अगर वो नहीं मेंटेन होती तो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं जो कि किसी भी सर्जरी में हो सकते हैं, तो वो सब चीज़ें अगर हम रूल आउट कर दें तो इट इज़ अ वेरी सेफ प्रोसीजर। मैडम अभी आज की जो महिला है यदि हम पुरानी समय से कंपेयर करते हैं, हमने बात की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस की, तो क्या वो ज़्यादा प्रोएक्टिव है अपने सेक्सुअल वेलनेस में और बॉडी इमेज परसीव करने में? कितना चेंज है और इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए जो नए बच्चे हैं, जो न्यू एडल्ट्स हैं, है ना, जो कि वो आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, तो वो कुछ ऐसी मतलब वो एक्सपोज हो जाते हैं इन चीज़ों को लेके कि इन चीज़ों के बारे में बहुत सारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जो कि उनकी बॉडी के लिए हो सकता है नॉर्मल हो, लेकिन वो कुछ अलग तरह की बॉडी अपना चाहते हैं। तो जो ओल्डर जनरेशन है लाइक 30, 35, 40 इयर्स की पेशेंट या विमेन को उतना ज़्यादा इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो नए बच्चे आ रहे हैं, अब जो नए बच्चे बढ़ रहे हैं, जो टीनेजर हो रहे हैं, दे आर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस कि हमें ऐसा दिखना है या वी वांट टू लुक लाइक दिस।
या मेरी बॉडी में ये कमी है तो मुझको ये आप इम्प्रूव करना चाहती हूँ मैं, तो दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट इट।